everyone. So many of you are, messaging me regarding your in general NEET PG preparation, and I have been also communicating with you. And I realized कि इस point पे एक वीडियो जो कि I think कहीं पे भी mention नहीं है, and although I was not I was kind of lazy in making content from some time now, बट ये चीज़ आई थॉट कि यार ये चीज़ किसी को पता नहीं है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग थिंग. बिकॉज जैसे ही बोलते हैं कि जैसे नीट यूजी क्लियर करके आपका एक पूरा स्टिक वो चेंज हो जाता है पैरामीटर, उसी टाइप से नीट पीजी भी एक बहुत डिसाइडिंग स्टेज है. और इस स्टेज पे यूजुअली एज एन इंटर्न इतना मेच्योरिटी नहीं होता, राइट. नीट यूजी में भी आपको लगा होगा कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको इतना मेच्योरिटी नहीं था कि दे वांटेड टू बी अ डॉक्टर और नॉट. समवन किसी ने घर के प्रेशर में ले लिया, किसी ने पीयर प्रेशर में ले लिया, व्हाट्स एवर रीज़न. अभी भी वही स्टेज है. अभी भी मैनी ऑफ यू विल नॉट हैव एनी आइडिया कि क्या करना है, कौन सी ब्रांच लेना है. कई बार जो आप ब्रांच सोच रहे होते हो वो लेने के बाद आपको गिल्ट होता है कि यार उतना सही नहीं है जैसा सोचा था, या कई बार आपको वो ब्रांच नहीं मिलती है, आपको दूसरी ब्रांच मिलती है, तो आप हमेशा उस फोमो में रहते हो कि यार उस ब्रांच में रहता तो खुश रहता. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग स्टेज है, बिकॉज इसमें आप जो भी करोगे वो आगे आपके 40-50 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस वही चीज़ करोगे आप. तो ये एज एन इंटर्न कहीं पे भी कोई काउंसलिंग नहीं है, कहीं पे भी कोई टाइम नहीं है कोई दे रहा है इस चीज़ पे कि इंटर्न्स को क्या करना चाहिए, राइट. तो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट. इट इज़ काइंड ऑफ अ रैंडम बोरिंग वीडियो जो मुझे आ रहा है मैं बोलूँगा. इट्स नॉट कि बहुत कंसाइज ये चीज़ है. तो लेट्स बिगिन. तो आई वॉन्ट टू टेल यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि सपोज यू आर एन इंटर्न राइट नाउ. अभी सितंबर चल रहा है, आपकी इंटर्नशिप शुरू हुई थी अप्रैल में. आई थिंक 5-6 महीने हो चुके हैं इंटर्नशिप को, राइट. अगले 4-5-6 महीने में आपकी इंटर्नशिप भी खत्म हो जाएगी, आपका नीट पीजी भी हो जाएगा टेंटेटिवली अगर मार्च में होता है तो. अब इसमें फर्स्ट टाइम जो इंटर्न अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उसमें इशू क्या रहता है, आपको डिज़ायर्ड रैंक सपोज आपने सोच रखी है. अब जिसको रेडियो चाहिए, डर्मा चाहिए, मेडिसिन चाहिए, वो बहुत टॉप रैंक एम करता है कि अंडर 1000 अंडर 5000 लाना है. धीरे धीरे जैसे आप रैंक आपकी 10 to 20,000 होती है, उसमें आपको कई बार सर्जरी, ऑर्थो, ये सब ब्रांचेस भी मिल जाती हैं, और ऑब्स गाइनीपीडिया ये सब का एक. तो मैक्स मतलब मोस्टली 20,000 तक आपको यूजुअली डीएनबी एमडी कोई भी सीट कहीं ना कहीं मिल जाती है जो ब्रांच आपको चाहिए हो. और फिर इसके बाद थोड़ा सा फिर कॉम्प्रो वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि ये ब्रांच, ये रैंक पे ये ब्रांच नहीं मिल रही है तो ये मिल रहा है तो ये लेना है कि नहीं, राइट. तो अभी क्या है कि अभी आपके दिमाग में वो क्लियर नहीं होता है. अगर आप अभी सोच रहे हो कि आपको मेडिसिन चाहिए तो आपको बहुत हाई एम करना पड़ता है, 5,000 2,000 1,000. तो इतने में क्या होता है, कई इंटर्न्स उसके प्रेशर में आ जाते हैं कि इतनी रैंक नहीं आ रही है, तो उनका पूरा डिरेल हो जाता है. और वो बात थोड़ी सी ठीक ठाक भी है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपको मेडिसिन चाहिए, आप पूरी मेहनत कर रहे हो और आपको फिर रैंक आई 18-20 हज़ार, तो आपको मेडिसिन तो नहीं मिला. भले आपका एज एन इंटर्न आपको लोग बोलेंगे कि ठीक है अच्छा रैंक है, आपको कोई ब्रांच मिल जाएगा, बट अगर आपको जो ब्रांच नहीं चाहिए वो नहीं मिला तो आप वापस डिलेमा में आ जाते हो कि फिर से ड्रॉप लेना है. तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी तैयारी वापस आपको करनी पड़ती है, राइट. तो दिस फन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि आप शायद अगर इस समय पे फिगर आउट कर पाओ आपको क्या रैंक चाहिए, अगर आपका कुछ ब्रांच प्रेफरेंस है तो. अगर आपका मेडिसिन, डर्मा, रेडियो का प्रेफरेंस है तो 5 से 10 हज़ार के बीच में आपको आना पड़ेगा. 10 से 20 में आपको बाकी ब्रांचेस मिलने की चांसेस रहती हैं. अब इसमें इशू क्या रहता है, हु कैन बैलेंस इंटर्नशिप एंड अपना पीजी प्रेपरेशन. तो इंटर्नशिप एक होते हैं इंटर्न्स, इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं. एक इंटर्न में आपको लेके चलता हूँ, जर्नी ऑफ एग्जाम्पल 1, जो कि सेकेंड थर्ड ईयर से अच्छे से पढ़ रहा है, चाहे वो मैरो, प्रेप, डैम्स कुछ भी कर रहा हो, वो रेगुलरली उसको वीडियोस देखता था, क्वेश्चन बैंक करता था, नोट्स बनाता था, सब करा उसने. क्वेश्चन बैंक्स भी करे. आज की तारीख में कोई भी आप ऐप खोलोगे, 800 क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स हैं. आपने इस जो फर्स्ट कैंडिडेट था, इसने 300-400 कर रखे हैं इंटर्नशिप शुरू होने से पहले, बिकॉज ही और शी वॉज वेरी सिंसियर राइट फ्रॉम 3rd ईयर 4th ईयर. पढ़ते सब हैं बट इतना स्ट्रेटेजिकली कोई नहीं पढ़ता है. सब सोचते हैं कि ठीक है वीडियो देख लेते हैं. क्यू बैंक बहुत कम लोग करते हैं, टेस्ट देना तो बात की बात है. तो इसने क्यू बैंक भी करे, 300-400 क्यू बैंक करके बैठा हुआ है, ठीक है. हैड गुड फर्स्ट रीडिंग इन 3 to 4 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप. जब इंटर्नशिप शुरू हुई तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग उसको प्रेशर नहीं था, बिकॉज उसको सारे नोट्स अच्छे से रेडी हैं, क्यू बैंक्स करे हुए हैं. थर्ड फाइनल ईयर तो बहुत अच्छा है. फर्स्ट सेकेंड ईयर का थोड़ा थोड़ा लैक्यूना था, तो उसने दिए 3 से 4 महीने, और उसका जैसे अभी के टाइम तक उसका फर्स्ट रीडिंग आराम से हो चुका होगा, राइट.
अब उसमें क्या है, इसमें हेक्टिक पोस्टिंग आई तो भी हो गया, क्योंकि अगर आपकी हेक्टिक पोस्टिंग भी है तो आप दो एक घंटा निकाल सकते हो अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड सही है तो, राइट। तो वो दो एक घंटा निकाल के भी उसकी फर्स्ट रीडिंग 3-4 महीने में हो जाएगी, है ना। ये सबके साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अब उसके पास पूरे 6 महीने 5 महीने जितना भी टाइम बचा है, एग्जाम कभी भी हो ना, व्हाट ही और शी हैज़ टू डू इज़ कि बस जीटी दे रहा है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहा है और रिवीजन प्लान कर रहा है, लग रहा है तो क्यू बैंक कर रहा है, उसके नोट्स पूरे अच्छे से एक बार के पढ़ हो चुके हैं, तो हो सकता है इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि उसको गुड रैंक आ जाएगी, 2-3 हज़ार आ जाएगी, ड्रीम ब्रांच मिल जाएगी, सब सेटल हो जाएगा। तो दिस इज़ द आइडियल केस जिसमें आप बोलते हो कि बस सिंपल जो एक आइडियल स्टेट है वो है। बट आई विल टेल यू, ये सिचुएशन हर बैच में मैक्सिमम 20% लोगों के साथ होती है, उससे भी रादर कम, बट अप्रॉक्स आप 20% मान लो। तो 20% लोग इस स्टेट में फॉल करते हैं जिनका सब सही चल रहा होता है, बढ़िया। बट हाँ, ऑल्दो इसमें लग आसान रहा है, सब सही चल रहा है, बट उसके लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस उन्होंने करे हैं। 2nd-3rd ईयर से ही सारा सोशलाइजेशन कम हो गया होगा, इंटर्नशिप में और कम हो गया होगा, इंटर्नशिप ड्यूटीज जाना भी थोड़ा कम हो गया होगा, तो वो सब सेक्रीफाइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल वेरी गुड, राइट। फिर इसके बाद अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। आई एम लीविंग एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर नाउ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, कभी इंटर्नशिप में पढ़ा ही नहीं, कभी 3rd-4th ईयर में भी नहीं पढ़ा, 2nd ईयर में भी नहीं पढ़ा, इन जनरल वेरी नाइस, बट ऐसे एग्ज़ाम को लेकर नहीं पढ़ा, बस अपना पास हुए, अपना मज़े किए, जो करा वो करा। इंटर्नशिप में क्या किया, इंटर्नशिप में सारी पोस्टिंग अटेंड करी, सारे वीडियोस जो फर्स्ट से फाइनल ईयर के मेन वीडियोस थे, मैरो प्रेप जिसके भी, तो वो देखे पूरे पूरे, है ना। तो अब ये पूरे पूरे वीडियोस देखे इंटर्नशिप में, तो इंटर्नशिप में तो वो सोच भी नहीं रहा कि उसका सिलेक्शन होगा, वो बस गो विद द फ्लो हो रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है क्या है, क्यों है, कैसी ब्रांच है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको इंटर्नशिप में जाओगे जब भी तो समझ में आएगा कोई ब्रांच कैसी है। कभी आप डरमा गए नहीं और आप सीधे डरमा ले लोगे तो फिर शॉक भी हो सकते हो आप, राइट। तो उसने सारी चीज़ देखी, उसने नोट्स कंप्लीट किए और इन्जॉय करा इंटर्नशिप के दौरान, और उसकी रैंक भी बेकार आई काइंड ऑफ, मतलब उतनी उसको ब्रांच नहीं मिलेगी, उसकी रैंक 40,000 के पार आई, बट दैट वॉज हिज और हर चॉइस। उसको पता था कि मेरी इस बार रैंक नहीं आनी है, तो पर उसको पता है कि हाँ मैंने मज़े जितने करने थे कर लिए पूरे 5 साल, अब चुपचाप 1 साल पढ़ूंगा और निकाल लूँगा, ये कॉन्फिडेंस है ना। तो इसमें ओनली एडवांटेज विल बी कि फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, बिकॉज खुद का चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत मेहनत करके भी आपकी रैंक नहीं आई तो फ्रस्ट्रेट हो गए फिर वापस पढ़ रहे हो, इसमें पहले से पता था पढ़ना है 1 साल के लिए, राइट। तो बट दिस रिक्वायर स्टेबिलिटी। इसमें भी हर बैच में सिर्फ 20% लोग होते हैं जो कि ये पॉइंट फॉलो कर पाते हैं, बिकॉज सब में हिम्मत नहीं होती कि मतलब ऐसे बोल दे कि हम 1 साल और ड्रॉप लेंगे, राइट। कई लोगों का यूजी में भी 2-3 ड्रॉप होता है, पीजी में आप बोलो 1-8 ड्रॉप, और कईयों के घर से प्रेशर रहता है, फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, इवन मैरिज प्रेशर रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इट्स नॉट ईजी टू फॉल इन दिस कैटेगरी एज वेल। चाहते सब एंजॉय करना, MBBS के मज़े लेना, बट अगेन दिस इज़ नॉट ऑलवेज द सिनेरियो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल भी 20% स्टूडेंट फॉलो करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल भी 20% स्टूडेंट फॉलो करेंगे, जो मैक्सिमम ग्रुप जाएगा वो जाएगा इस एग्जाम्पल नंबर 2 में, जिसमें आप देखते हो मेडिकल स्टूडेंट ट्रैप जिसको मैं कहता हूँ, क्योंकि यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं और फिर यहाँ से वो फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, राइट। तो क्या होता है इसमें कि इसमें आपने एज अ सेकेंड एग्जाम्पल में आपने इंटर्नशिप में वीडियोस देखना शुरू करे, रिवीजन वीडियोस। आपका फर्स्ट आप थोड़े सिंसियर थे, आपने 2nd 3rd 4th मतलब फाइनल ईयर में पढ़ा है, बट आपने प्रॉपर इंटर्नशिप में रिवीजन वीडियो देखे और उसमें आप क्यू बैंक अब लगाना शुरू कर रहे हो। आपके क्यू बैंक बिल्कुल नहीं लगे थे 3rd फाइनल ईयर तक, राइट। तो आप अब इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, बिकॉज आपको रिवीजन वीडियोस देखने, रिवीजन नोट्स पढ़ने, मेन नोट्स पढ़ने, क्यू बैंक करना है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए। जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग अगर हेक्टिक लगी, मेडिसिन लगी हेक्टिक, आपका पूरा 1 महीना हिल गया, PSM लगी लाइट, आप 2-3 महीने में, आप 1 महीना तो फिगर आउट करने में चले गया, राइट। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। तो उसने स्ट्रगल किया एंटायर ईयर। अगर आप हार्ड वर्क देखोगे तो दिस कैटेगरी डज द मोस्ट हार्ड वर्क, बिकॉज उसने पूरा स्ट्रगल किया हर साल। मेडिसिन में भी वो पुश कर रहा है कि मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पा रहा, बिकॉज इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो स्ट्रगल किया बट स्टिल एंडेड अप विद फ्रस्ट्रेशन। फर्स्ट रीडिंग जैसे तैसे खत्म हुई जनवरी में, एग्जाम है मार्च में, आपकी फर्स्ट रीडिंग खत्म हो रही जनवरी में। तो अब आपके पास ऑब्वियसली टाइम कम है, 2 ही महीने हैं, तो अनलेस अंटिल कुछ अच्छा बहुत अच्छी फर्स्ट रीडिंग हुई हो और आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका रैंक नहीं आएगा, आएगा। बट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी सर्टन, बिकॉज पैरामीटर्स क्या है रैंक लाने की, कि आप बार बार GTs में वो रैंक के आसपास स्कोर कर रहे हो, तो चांसेस आर हाई कि आप वहाँ भी स्कोर करोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगेन जो एक नॉर्मल सेइंग है कि आप इधर अच्छा परफॉर्म करोगे तो उधर भी करोगे, ठीक है। तो अब उसने ज़्यादा टाइम नहीं मिला, जनवरी के बाद GTs 3 या 4, ये फर्स्ट एग्जाम्पल वाला 15-20 GT दे के बैठा है।
ये एग्जाम्पल 3 या 4 GT देखे बैठा है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी थोड़ी कम दिया है, क्यू बैंक भी कम है, पर हो सकता है इसकी भी बहुत अच्छी रैंक आए। सी दिस इज नथिंग कि ऐसा नहीं है कि इसकी रैंक नहीं आ सकती, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि चांसेस हैं कि उतनी परफेक्ट रैंक ना आए। 25,000 10,000 20,000 भी आ गई, और जैसे मैंने बोला मेडिसिन चाहिए, रेडियो चाहिए, दो जो कि 5,000 पे बंद हो रहा है, तो फिर वो वापस ड्रॉप लेगा, राइट। तो ये चीज़ भी फ्रस्ट्रेटिंग होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो। सी दिस इज जो पुरानी सेइंग है कि 2 नाव पे सवार होगे तो कहीं नहीं जा पाओगे, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि कोई भी जर्नी गलत नहीं है, बट कोई भी जर्नी आपकी खुद की होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है रैंडमली बस चलते चलो और फिर आप आखिरी में सोचो कि क्या कर दिया मैंने पूरे साल में। मैं एग्जांपल 4 देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल तो फ्री हो गया, यहाँ पे उसने ज्वाइन कर लिया रेजिडेंसी। सेकंड थर्ड वालों ने जब नेक्स्ट टाइम नीट दिया, बॉन्ड शुरू हो गया था, काफ़ी सारी चीज़ें होती है लाइफ में, अनसर्टेनिटीज़ होती है, एग्जाम डेट आजकल तो इतनी अनसर्टेन है, बहुत सारा पैटर्न चेंज हो रहा है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम दोनों का रैंक नहीं आया अच्छा, या उतना ही आ जाए जितना फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, और ये होता भी है लोगों के साथ, राइट। तो दिस इज़ अगेन समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि मतलब थर्ड वाला अगले साल फोड़ ही देगा, या सेकंड वाला अगले साल फोड़ देगा, या वो इस बार नहीं कर सकता। सब चीज़ पॉसिबल है। तो दैट इज़ नॉट व्हाट द वीडियो इज़ अबाउट। द वीडियो इज़ अबाउट कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। अगर आप फर्स्ट केस में बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो इट्स चांसेस हैं कि आपका उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आए, जो कि आपको भी अभी तक समझ आ चुका होगा। बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में अभी भी डिलेमा में हैं। इंटर्नशिप में देखो यार, सब बोलते हैं इंटर्नशिप अच्छे से जाओ, बट अगेन कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जाते हैं तो काम ऐसा करना पड़ता है जो कि बिल्कुल लगता ही नहीं है वर्थ इट है। बट सी दैट इज़ हाउ यूल हैव टू टेक इट। मतलब आपको अगर लग रहा है वो काम अच्छा नहीं है, स्कट वर्क है, पेपर वर्क है, बट आपको उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटर्नशिप कहीं ना कहीं कुछ तो सिखाएगी, पता नहीं, मतलब इन जनरल वो आपको कॉन्फिडेंस तो देगी, राइट। तो नथिंग इज सर्टेन, ओनली थिंग इज सर्टेन इज कि आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, बिकॉज आगे जर्नी और बड़ी है। अभी तो आपको बहुत ईजी लग रहा है, MD MS सीट मिल जाएगी तो चल है, उसके बाद सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है सैचुरेशन, आपको अभी पता नहीं है जॉब मार्केट, आपको खुद का सेटअप करना है, वो बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड है। जब आप काउंसलिंग करोगे तब आपको समझ आएगा, राइट। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि अभी से फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू मत करो, बिकॉज अभी बहुत लंबी जर्नी बची है। और कई बार ऐसा होता है कि 6-8 साल अभी इसके बाद आपको और पढ़ना, या इन जनरल DM करने जाओगे, नहीं भी करने जाओगे तो फेलोशिप, आजकल तो फेलोशिप भी करना पड़ रही है MD के बाद, सिर्फ MD से कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो बहुत लंबा जर्नी बचा है। तो ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। आपका दोस्त क्या कर रहा है उसके पीछे मत जाओ, उसका कितना हो रखा है उसके पीछे भी मत जाओ, अपने हिसाब से सुनो। आपको लग रहा है मेरे को इंटर्नशिप पूरी अटेंड करनी है, पूरी अटेंड करो। आपको लग रहा है पूरी स्किप करनी है, पूरी स्किप करो। बट कभी भी, क्योंकि क्या होगा ना कि अगर आप ड्रॉप लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आप चाहे बॉन्ड ज्वाइन करो, चाहे आप घर पे बैठो, आपको थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ तो आता है मेरे को। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार ना ड्रॉप में बच्चों को ये लगता है कि 5 साल करा क्या, कुछ भी नहीं आता है। तो ये चीज़ आपके साथ ना आए कि आपको एटलीस्ट ऐसा लगे कि यार मैंने अगर 3 महीना मेडिसिन पोस्टिंग भी अच्छे से करी थी तो एटलीस्ट मेरे को मेडिसिन बनता है, भले मैंने ऑब्स गायनी उड़ा दी वो ठीक है, बट इतना आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू स्केयर यू, आई जस्ट वांट यू टू ट्रस्ट योरसेल्फ। और जो भी आपका है इसमें आपको दूसरे ऑप्शंस भी फॉलो करने हैं, जो कि नॉन मेडिकल है, MBA है, UPSC CMS है, जो भी है, तो वो सब भी करो, और उस खुद के दम पे करो यार। किसी का देखो मत कि वो क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा। और जो मैंने आपको बोला है वो यही चीज़ है कि हर कोई बैलेंस नहीं कर पाता है, इट्स टोटली ओके। अगर आपको लग रहा है सिर्फ इंटर्नशिप करना है, सिर्फ इंटर्न करो। आपको लग रहा है सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करो। बट ड्रॉप ईयर, नो बडी विल एडवाइज यू टू टेक अ ड्रॉप, ठीक है। बट अगर आप ले भी लेते हो तो ऐसे कोई बहुत पहाड़ नहीं टूट जाएगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। प्रेशर लेके मत करो, जो करना है फ्री फ्लो में करो। अगर आपके UG में भले 3 ड्रॉप हो, एक और ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एट दी एंड आपको खुद की चॉइस होना चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी के बर्डन में आके ये चीज़ कर रहा हूँ कि मेरे को सपोज़ रेडियो नहीं चाहिए था, बस लोगों ने बोला रेडियो ले लो, वर्क लाइफ बैलेंस है। बट मेरे को सपोज़ कोई दूसरी ब्रांच मिल रही है जो मेरे को अच्छी लगती है, बट आई एम नॉट टेकिंग, क्योंकि मेरे को रेडियो लेना है। अरे तो तुमको रेडियो लेना ही क्यों है? तुमको वर्क लाइफ बैलेंस कहीं नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट। रेडियो में भी वर्क लाइफ बैलेंस इतना आसान नहीं है, बहुत आगे चल के मिलेगा। बट आपको वर्क तो अच्छा लगना चाहिए ना, जब भी तो आप बैलेंस करोगे लाइफ के साथ। आपको वर्क ही इतना कम्बरसम लग रहा है तो क्या मतलब। तो नो एटलीस्ट सम ऑफ योर वर्क, दिस विल मेक यू हैप्पी इन द लॉन्ग रन। और अगेन आई वुड से सबकी प्रायोरिटी डिफरेंट है, मेरी अलग है, आपकी अलग है।
किसी को सर्जन बनना है तो उसको बनना ही है, चाहे उसको 40 ईयर्स की एज में बने वो, ही विल बी वेरी हैप्पी. और आप 35 के एज में आप अपना फुल सेटअप करके इवन इफ़ यू आर अर्निंग 1 CR यू माइट नॉट बी हैप्पी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी ये चीज़ों को समझो. सब बस भागे मत जाओ कि बस जैसे जैसे क्यू बैंक कर लूँ, GT में 150 करेक्ट कर लूँ, 160 करेक्ट कर लूँ, कुछ नहीं रखा है उस सब में, है ना. तो वो चीज़ आप थोड़ा सोचो, टाइम लो उस चीज़ों को, और प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड एंड टेक डिसीजंस. डिस्कस करो लोगों से, फिर डिसीजन लो. एंड आई नो ये वीडियो माइट नॉट बी एकदम ऐसे प्रॉपर गाइडेंस जो आपको चाहिए थी, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू. जो एग्जैक्ट गाइडेंस आपको चाहिए कि कितने क्वेश्चन बैंक करना है, GT में स्कोर वगैरह वगैरह, उसके लिए वॉट एवर इशू यू आर फेसिंग कमेंट बिलो कर दो, तो मैं उसको डायरेक्ट उस पर वीडियो बना दूंगा. बट दिस इज वॉट आई वॉन्टेड यू ऑल टू टेल. ओके, सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर मोर क्वेरीज. थैंक यू सो मच.